क्यों आई, समस्या पैदा क्यों होने दी गई? भाई जब ये मकान, जब ये इन्होंने ज़मीन बेची, जब तो प्रशासन को क्या दिख नहीं रहा था कि भाई ये गलत ज़मीन बेच रहे हैं? ये गलती जो है डीलर की है। डीलर ने बाहर से आए लोगों को, जो यूपी से, बिहार से जो हमारे भाई आए, उनको पता नहीं कैसे कैसे सपने दिखाकर आसान किस्तों में, बेचारे जो लेबर क्लास लोग थे, जिनके पास पैसे की कमी थी, जो आर्थिक रूप से इतने मजबूत सुदृढ़ लोग नहीं थे, वो बेवकूफ़ बनाकर, झूठ बोलकर यहाँ पर इन्होंने जमुना को बेच दिया। वहाँ पर जो है, अगर आप फरीदाबाद के दूसरे वाले कोने में चले जाएं तो वहाँ जैसे पश्चिम में चले जाएं तो आपको दिखेगा कि पहाड़ बेच दिया ऐसे इन लोगों ने। और जिसमें खोरी के एक उदाहरण आपने देखा होगा, खोरी की भी ज़मीन ऐसी बेच दी थी, पहाड़ बेच दिया था, अब एनजीटी ने खाली करा ली सारी की सारी ज़मीन। अब ऐसे इन्होंने यहाँ पर ही नदी बेच दी। तो ये सत्ता पक्ष ऐसा है। और जैसा लोग बता रहे हैं कि ये पिछले 5-6 सालों में ज़्यादा इनका प्रकोप हुआ एकदम, उससे पहले नहीं वो था। तो अब ये देखें कि ये जिसको पुश्ता बोलते हैं, हमेशा ये क्या है कि पुश्ता एक बांध की तरह काम करता है ना। तो ये तो समझ में आ जाना चाहिए, जिसको भी थोड़ी बहुत भी समझ होगी कि भाई जमुना पुश्ते तक तो आएगी, है ना। पुश्ते के दूसरी तरफ शायद उस तरह नहीं जाए। तो क्या इसमें सरकार की नाकामी दिखती है कि पहले से जब पता था कि? मैं इसको नाकामी नहीं बोलूंगा, मैं इसको षड्यंत्र बोलूंगा। ये सरकार का सोचा समझा षड्यंत्र है। सरकार का छोड़ो, सरकार के जो नुमाइंदे बैठे हैं, जो यहाँ पर नेता बैठे हैं, जो यहाँ पर सांसद बैठे हैं, उन्हीं के गुर्गे हैं जो यहाँ पर करते हैं। अगर आप इनको देखना है, आपको जांच परख करनी है, तो यही लोग जो है, यही लोग ऊपर आप देखोगे तो ये समाज सेवी के रूप में टंग जाते हैं। पीछे आप देख लीजिए, लाइव चल रहा है वीडियो, सामने लगा है शिव शक्ति मंदिर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, मुनेश बढ़ाना निवर्तमान पार्षद वार्ड नंबर 26, बगल में जो है श्री राजेश नागर विधायक तिगांव, और भाई रवि बढ़ाना समाज सेवी हैं ये अपने आप में। और उसी के पीछे एक बोर्ड देख लोगे आप, तो इन्हीं के जो लोग हैं वो क्या है, 24 और 36 महीने में आसान किस्तों में प्लॉट बेच रहे हैं। वो रहा भाई, जूम करके दिखा दीजिए, साई बिल्डर्स एंड प्रॉपर्टीज सेल एंड परचेज, हमारे यहाँ 24 व 36 महीने की आसान किस्तों पर प्लॉट उपलब्ध है। तो आप ये देख लीजिए कि यही समाज सेवी और इन्हीं के गुर्गे कहीं बोर्ड में समाज सेवी बन के टंग जाते हैं, थोड़ा सा आगे जाओगे तो यही प्रॉपर्टी डीलर बन के टंग जाते हैं। तो सत्ता का संरक्षण प्राप्त है और अल्टीमेटली जो पिसती है वो ऐसी भोली भाली जनता है, वो पिसती है। आज इनको अपने घरों से सामान निकालने का भी फुर्सत नहीं मिली, आज इनको इस तरीके से भागना पड़ा। इनका जो जान और माल का जो नुकसान है, जो चलो प्रशासन की मुस्तैदी से जान तो बच गई, लेकिन इनके जो मकान जो खराब हो गए उसका मुआवजा कौन देगा? अब ये जब मुआवजे के लिए जाएंगे ना तो वो कहेंगे कि यार ये तो जमुना की जमीन थी, इसका किस बात का मुआवजा? कल मंत्री जी आए थे, उन्होंने लाइव ये बात कही है कि आप जो स्टेट है हरियाणा स्टेट, वो हमें एस्टिमेशन भेजे, हम सेंट्रल से प्रोवाइड करवाएंगे। क्या प्रोवाइड कराएंगे? मुआवजा। किसका मुआवजा? अब वो कहेंगे कि भाई ये जमीन का वो दिखाओ जी, मालिकाना हक किसका है? ये भी खोखलेबाजी है। मालिकाना हक है ही नहीं किसी का। रजिस्ट्री दिखाएंगे, म्यूटेशन चढ़ी नहीं हुई इनकी, ये चेक करवा लें किसके नाम पर म्यूटेशन चढ़ी हुई है यहाँ जमीनों की। ठीक है, तो इन लोगों की लड़ाई तो यही है कि भाई कब्जा तो है लेकिन म्यूटेशन नहीं है। आप इनके जब रिकॉर्ड चेक कराओगे तो रिकॉर्ड में इनका नाम थोड़ा ना बोल रहा है, ये तो जमुना की जमीन बोल रही है उसके अंदर। तो मुआवजा किसको देंगे? वो तो ये है कि सरकार से पैसे इकट्ठा करके लाएंगे, कुछ अपनी जेब में डालेंगे, कुछ जमुना जी में बांटेंगे, ये ठीक है ना। तो कल सर यहाँ पे कुछ लोगों का कहना ये है कि बाढ़ के कारण, ठीक है, लोगों के घर में से चोरी हो रही है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए कितना दुखद बात है ये। तो वाली बात है कि जैसे पहले कभी वो होता है ना कि भाई कोई व्यक्ति तो एक मर रहा है, उसकी मदद तो करने से रहे, उसके जो कोई छोटे मोटे किसी के कोई ज्वार आते हैं, कोई उसके गले में चेन है उसको छीनने का काम करें। तो ये डकैती का काम जो है ना, ये अमानवीय व्यवहार है ये जो इस तरीके से हो रहा है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस प्रशासन को थोड़ा सा मुस्तैदी और इसके अंदर बरतने की आवश्यकता है। कुछ तो कर रहे हैं, कुछ और जो है उसमें अपने संसाधन बढ़ाएं, अपने लोगों को बढ़ाएं यहाँ पर। तो यही है कि भाई गलत चीज़ हो रही है वो तो। और अभी हम लोग जांच पड़ताल कर रहे थे, जांच पड़ताल पर आई हुई थी हमारी प्रजातंत्र की टीम। वो कुछ लोगों से बात की हमने कि कल मंत्री जी आए, यही पीछे वो शिविर है जहाँ पे उन्होंने खाने बांटे, फोटो GVI, ठीक है, फोटो बहुत सारी खींची, पीछे नाव में बैठ करके पूरा एकदम घूमा उन्होंने, पर लोगों से पीड़ितों परिवार से बात नहीं करी। इस पे क्या सोचते हैं पारस भारद्वाज? देखिए ये तो अब मैं किसी के बारे में क्या टिप्पणी करूं, ये तो लोगों के खुद देख रहे हैं किसका कैसा व्यवहार है, क्या कुछ वो कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ऐसा कोई उनका किस तरह का व्यवहार रहा उस पर तो टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन हाँ ये जरूर कहना चाहूँगा कि जब ये इस तरह का गलत कार्य हो रहा था इस क्षेत्र में और इतने बड़ी तादाद में जब ऐसा हो रहा था, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई इन्होंने बिल्कुल आंखें बंद कर रखी होंगी। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मंत्री जी का, कृष्णपाल जी का संरक्षण प्राप्त था इन लोगों को। तो कुछ ना कुछ ऐसा है। कल उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया उसके ऊपर तो मैं नहीं करना चाहूँगा, वो जैसा उनको ठीक लगा होगा, जैसा भी किया होगा, और अपने मन से अच्छा ही किया होगा उन्होंने, मैं उसके ऊपर नहीं कहना चाहूँगा कुछ भी। तो बात बाकी आप लोगों ने यही सुना कि अभी हमारे साथ निगम प्रत्याशी जो हैं वो फौजी भाई वो भी जुड़े थे, और सेफ फरीदाबाद से पारस भारद्वाज भी थे। अभी आप लोगों ने लाइव सुना कि किस तरीके से यहाँ पे क्या क्या किया जा रहा है, बोर्ड लगाया जा रहा है, प्रचार प्रसार के लिए सब कुछ किया जा रहा है। बात बाकी देखते हैं जनता क्या पिसती है, या इस बार कुछ मुआवजे के रूप में इनको कुछ मिलेगा, या सिर्फ वादेबाजी मिलेगी, या वाकई में जमीनी स्तर पे कुछ कार्य होगा। धन्यवाद।